उम्मीद है आप लोग खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों के इसरार के ऊपर आज फिर मैं दोबारा ये एक वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने लगी है क्योंकि ये सीसीटीवी जिसके बारे में आपने मुझसे सवालात किए थे, मैं उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरा का कैसे लगाया जाता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। मार्केट में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास जो है अवेलेबल हैं, जो कि 5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक की सप्लाई के ऊपर चलते हैं। इसके अलावा 2 किस्म के वेरिएंट जो है वो मार्केट में बहुत इन है, जिसमें से एक वाईफाई सीसीटीवी कैमरा है और दूसरा जो है वो डीवीआर लाइन कैमरा है। दोनों में फ़र्क ये है कि जो सीसीटीवी कैमरा आप वाईफाई के ज़रिए यूज़ करते हैं, वो सिर्फ़ एक कैमरा है, उसके लिए आपको डीवीआर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती और केबलिंग भी नहीं करनी पड़ती, वो जस्ट प्लग एंड प्ले है। आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है और उसके बाद आपको जहाँ ज़रूरत हो आप वो कैमरा वहाँ पे माउंट कर देते हैं। इसके अलावा उस कैमरे को आप जो है अपने सफ़र के दौरान भी अपनी गाड़ी में, अपने बस पे, अपने किसी भी सवारी पे आप रख कर उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उसका व्यू जो है वो आप जो है अपने जो मोबाइल है उस पर ले सकते हैं। इसके बाद जनाब आ जाता है डीवीआर लाइन कैमरा। डीवीआर कैमरा जो है ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, लेकिन ये है कि इसके लिए आपको प्रॉपर सेटअप लगाना पड़ता है, आपको डीवीआर को सिक्योर करना पड़ता है। इसमें 3 से 4 चीज़ें जो है कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं। मोस्टली ये 12 वोल्ट सप्लाई पर चलता है। इसमें आपको कैमरास जिसमें बुलेट कैमरा, डूम कैमरा ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। इन कैमरास के अलावा आपको पावर सप्लाई चाहिए होती है, आपको मैश केबल लगाना होता है ताकि आप जहाँ आपका डीवीआर है वहाँ तक आपका कैमरे के व्यू को लेके जा सकें। इसके अलावा आपको जो है डीवीआर को सिक्योर करना होता है ताकि कोई उसके साथ जो है छेड़छाड़ ना करे और जब भी आपको ज़रूरत हो आप उससे रिकॉर्डिंग निकाल कर देख सकें। जो वाईफाई कैमरा है वो 2500 से लेके फिर 8000 और ऑनवर्ड तक इसकी प्राइस जाती है अकॉर्डिंग टू इट्स यूटिलिटी एंड फीचर्स। मतलब ये मुख्तलिफ मेगापिक्सल में भी हो सकता है, इस मेमोरी सपोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है और जितनी इसके अंदर खूबियाँ होंगी प्राइस भी इसमें उसी तरह से होती है। अब डीवीआर का भी सेम यही है कि जैसे-जैसे आप उसके अंदर मेमोरी बढ़ाते जाएँगे, उसके फंक्शंस में इज़ाफ़ा करते जाएँगे, तो आपको उतनी ही प्राइस में उसकी मिलेगी। दोनों कंपोनेंट के लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है, वाईफ़ाई कैमरा के लिए वायरलेस का होना ज़रूरी है और वो आपके राउटर के वाईफ़ाई वायरलेस राउटर के साथ कनेक्ट हो जाता है। सेम इसी तरीके से जो आपका डीवीआर है वो लैन केबल के ज़रिए कनेक्ट होता है और किसी टाइम पे भी आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक रिकॉर्डिंग दे सकता है। डीवीआर लगाने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। सबसे पहले ये कि डीवीआर आप कहाँ लगा रहे हैं। डीवीआर बेसिकली वो डब्बा होता है जिसके अंदर हार्ड डिस्क होती है और जो आपके सारे कैमरास की रिकॉर्डिंग करता है। एक डीवीआर जो है वो एक हार्ड डिस्क के ऊपर और कुछ हार्ड डिस्क के अलावा उसके अंदर एक छोटा-सा सर्किट होता है और इसके अंदर फैसिलिटी होती है कि आप कितने कैमरास लगाना चाहते हैं। डीवीआर अमूमन 4 कैमरा, 6 कैमरा, 8 कैमरा, 12 कैमरा के लिए बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर कैमरा इंस्टॉल करते हैं। इसमें जो एक चीज़ ख़्याल करने वाली है वो ये है कि जो कैमरा है जो आपका सॉरी डीवीआर है वो उस क्वालिटी का होना चाहिए या वो सेम आपके जो कैमरे है उसके मेगापिक्सल के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि 2 मेगापिक्सल या 1 मेगापिक्सल को सपोर्ट करने वाला डीवीआर जो है उसके साथ आप 5 मेगापिक्सल का कैमरा लगा दें। ऐसी सूरत में डीवीआर हैंग हो जाता है, व्यू जो है वो ब्रेक हो जाता है और रिज़ल्ट जो है वो उस तरह नहीं मिलता। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप बुलेट कैमरा लें तो एक से बेहतर है कि आप एक की जगह 2 मेगापिक्सल का कैमरा लें और 2 मेगापिक्सल को सपोर्ट करने वाला डीवीआर लें ताकि वो और जितने भी आप कैमरास लगाएँ वो फिर उतने ही मेगापिक्सल के हों ताकि फिर कैमरा डीवीआर को रिकॉर्डिंग करने में आसानी रहे। जो आपका यूएसबी कैमरा होता है उसके अंदर भी मेमोरी कार्ड डलता है। आपको अपने जो ये यूएस ये वायरलेस कैमरा है इसके साथ एक बुकलेट मिलती है कि आप इस जिसमें आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताई जाती है वेबसाइट के साथ और
डीवी इंटरनेट के साथ आपको इसको कनेक्ट करना होता है, और उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने कनेक्शन की और अपने सीसीटीवी की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, जो कि बहुत ही सिंपल है। सेम इसी तरीके से जो लाइन डीवीआर है, जिसको बिजली के साथ और लाइन लैन केबल के साथ कनेक्ट किया जाता है, उसमें भी आपको सेटिंग्स में अपने अकाउंट को फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करने के लिए बारकोड को स्कैन करना पड़ता है, और उसके बाद जो आपका कैमरा है वो इस्तेमाल के लिए रेडी हो जाता है। इस मौजू के ऊपर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस तरह कि आजकल के पाकिस्तान के हालात हैं, लोग जो है वो लापरवाही करते हैं, या वो लाखों रुपया दूसरी चीज़ों पे लगा देते हैं, लेकिन वो चंद हज़ार की चीज़ें लगाना पसंद नहीं करते। लिहाजा मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि सब लोग अपने घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाएँ, ताकि आपको किसी पर शक ना हो और आप जो है अपने घर पे भी नज़र रख सकें। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया, इस पे मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँगा। Thank you for watching. Signing off, this is Sikandar, or your host. Have a good day.